जय गुरुदेव। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा और सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिए और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। यहाँ ना तुम किसी के हो और ना कोई तुम्हारा है। तुम दुनिया में जितना फैलाव करोगे उतना ही फंस जाओगे। खाली तुम्हारा स्वार्थ है जो जोड़ तोड़ कर रहा है। तुम यहाँ आनंद ढूंढते हो, राजपाट, खाने पीने और धन दौलत में। आनंद तो तब मिलेगा जब नाम कमाई करके सूरज जाग जाएगी। अगर तुम भोगों में फंसे रहे तो जीती बाजी हार जाओगे, क्योंकि यह नर शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। यह तन मिला था ऊपर जाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, और तुम नीचे जा रहे हो, भोगों में फंस रहे हो। मन की निगरानी तो तभी होती है जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं। अगर समर्थ गुरु ना मिले तो यही मन 24 घंटे उठा पटक मचाए रहता है। यह बड़े बड़े तपस्वियों को एक झटके में पटक देता है। मन की सफाई ऐसे गुरु ही ठीक कर सकते हैं, तब यह निर्मल होता है और आत्मा पर चढ़े कर्मों का बोझ उतर जाता है। उसके बाद भजन बनने लगता है। जीवात्माएं ऊपर से यानी सत्यलोक से आई और इस मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के ऊपर बैठी हैं। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा वह अपने घर वापस नहीं जा सकती। निरंजन भगवान ने पिंड और अंड की रचना किया। इनके 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि का काज देखते रहते हैं। ब्रह्मा उपस्थिति का, विष्णु पालन का और शिव शंकर संहार का काम देखते हैं। जब तुम में दीनता आएगी कि हम सबसे छोटे हैं और सब हमसे बड़े हैं, तब परमार्थ बनेगा। यह भाव जब आएगा तब भजन बनेगा। भजन करके शरीर से अलग हो गए फिर वापस आ गए, ऐसा जब होगा तब मोह खत्म होगा। जीवात्मा ऊपर चढ़कर सब कुछ देखती है। जिंदा में जिनकी मौत होती है उनका जीवन सफल हो जाता है। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। दोनों युगों की टक्कर में महाभारत होता है और जब महाभारत होता है तब विनाश होता है। तकलीफें चारों तरफ कर्मानुसार मंडरा रही हैं। वो तो महात्माओं की दया हो रही है जो लोग बचते जा रहे हैं। अगर उनकी दया ना हो और कर्मों की बरसात होने लगे तो क्या से क्या हो जाएगा। नाम योग साधना को करने का अधिकार सबको है। महापुरुषों ने इसके लिए कोई भेदभाव नहीं किया। भजन करने का अधिकार सभी मानव इंसानों को है और बाकी सब कर्मानुसार मिलता है। जो जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है, कर्मन की गति न्यारी संतो, मूर्ख बैठा राज करत है, पंडित फिरे भिखारी संतो। कर्मों की गति अति गहन है। जिसने जैसा किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। कर्म फल देना उस विधाता के हाथ में है। वो कैसे कैसे कर्म फल देगा इसे कोई समझ नहीं सकता। इस विज्ञान को कोई बुद्धि से कतई नहीं समझ सकता। यदि हम सब लोग आत्मा को जगाने की साधना में लग जाएं तो मरने की सीमा से पार हो जाएं, फिर मरने का खौफ खत्म हो जाए। मुझे कुछ साधकों के अनुभव पढ़ने का अवसर मिला।
उन्होंने लिखा कि मेरी आत्मा शरीर से निकलकर अलग होती है तो देखता हूँ कि यह शरीर एक पिंजरा है जिसमें आकर यह बैठी है और साधना के द्वारा निकलती है, आती जाती है। जब तक श्वास की पूंजी रहेगी वह शरीर छोड़कर नहीं जा सकती। श्वास की पूंजी पूरी हुई तो स्वतः ही शरीर से निकल जाती है, क्योंकि उसे निकलने का अभ्यास रहता है। यह भी उस विधाता का नियम है कि किसी की हत्या करके या आत्महत्या करके जो लोग अनमोल मानव शरीर को नष्ट कर देते हैं, इसका पाप तो उनको लगता ही है, साथ ही साथ आत्मा भटकती है उस समय तक जब तक कि मृतलोक में उसको मिली श्वासों की पूंजी खत्म नहीं होती। यह भी नियम उस सृष्टि नियंता का है। सत्संगी नामदानियों, साधकों के लिए गुरु महाराज ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलने की जरूरत है। बताए हुए रास्ते पर चलो और मरने की प्रक्रिया जीते जी देख लो। इसलिए तो दादू महात्मा ने कहा है कि तुमको गुरु मिल गया, उसने तुमको रास्ता बता दिया तो तुम उस पर चल पड़ो, जीते जी मरना सीखो। तुम अपना काम करो, दूसरा क्या करता है इससे तुमको क्या लेना देना है। जीवत मृतक होत रहो, साईं सम्मुख होए, दादू पहले मरी रहो, पीछे मरे सब कोय। सहज दल कमल ईश्वर का स्थान है, जहाँ ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान बैठे हैं। उसके आगे ब्रह्मा का स्थान है, जहाँ अनहद वाणियाँ होती रहती हैं, वहाँ ब्रह्मा का दर्शन होता है। स्वरूप वही है जो नामदान देते वक्त होता है, मगर आध्यात्मिक तेज व प्रकाश है। वहाँ गुरु की मूरत की अजब शोभा है। वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं है और ना ही सूक्ष्म और कारण शरीर है। वहाँ गुरु की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्मा जब अपना मेला लगाते हैं यानी संगत इकट्ठी होती है तो इनमें किस तरह से महापुरुष सबका लेन देन अदा कराते हैं यह वही जानते हैं। इसलिए जो वह कहें उसे आंख मूंद कर मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नामदान लेते हैं आत्म कल्याण के लिए, भजन करने के लिए। यह ठीक है कि भजन करना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें मन को रोकना पड़ता है और मन को रोकना असंभव तो नहीं पर कठिन अवश्य है, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत चंचल है और हवा से भी ज्यादा तीव्र गति से यह भागता है। शरीर यहाँ बैठा है और वह देश दुनिया आकाश पाताल सबके चक्कर काट आता है। संत मत की साधना मन को रोकने की ही तो है। साधना मन रुक जाए तो सूरत अपना काम करने लगती है। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर एक पलक को कलप न पावे कोय। मन की ही रोक है, हम साधना नहीं कर पाते। कर्मानुसार सुख दुख हम सबको भोगना पड़ेगा। जब तुम नौकरी में जाते हो तो तुमसे लिखवाया जाता है ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इसी प्रकार यहाँ भी करना है। तुम्हें बताया जाता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अगर नियम का पालन करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। प्यार और मोहब्बत में चोरी छल कपट नहीं होता। यह प्यार और दीनता का मार्ग है। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बहन इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।